नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक शास्त्र विभाग से बीएससी थर्ड ईयर प्रथम पेपर क्वांटम यांत्रिकी में हम कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन में जो कल कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन किया गया था उस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की क्लासिकल फिजिक्स से व्याख्या संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे अनेक प्रयोगों के नाम मैंने आपको बतलाए थे। मैंने आपको बताया जो कॉम्पटन प्रभाव है उसकी व्याख्या भी क्लासिकल फिजिक्स से संभव नहीं हो पाई थी, और कल मैंने इसको सेपरेट से एक आर्टिकल लेकर के आपको डिस्कस किया था कि क्लासिकल फिजिक्स गॉट फेल इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी व्याख्या है, वह आपाती कणों के आपाती इंसिडेंट जो रेडिएशन है उन रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर मान करके ही संभव है। कल हमने आपको बताया था कि जब कभी एक्स रेज को हम किसी एलिमेंट स्कैटर पे डालते हैं, स्कैटरिंग होती है, और स्कैटर्ड एक्स रेज में एक्स फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। वेवलेंथ के मान में वृद्धि हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के मान में कमी होती है, और ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को हम कॉम्पटन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव की व्याख्या क्वांटम के रूप में की जा सकती है। हम जो रेडिएशंस एक्स रेज के आ रहे हैं उनको फोटोन के रूप में मान रहे हैं, और ये फोटॉन्स जो टारगेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलिजन करके स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो बेसिकली एक्स रे फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन प्रोसेस हो रहा है, और टक्कर में आप जानते हैं ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होना चाहिए। हम उन संरक्षण नियम को लगाएंगे। तो इस कॉम्पटन प्रभाव में कॉम्पटन के अनुसार परमाणु से लूज बाउंड और रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन्स की कल्पना की जाती है जिन पर कि एक्सरे फोटोन आपतित हो रहे हैं, और फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में इंटरेक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रही है। अतः एक निश्चित वेवलेंथ के फोटोन को प्रकीर्णित करने के जो टारगेट है, टारगेट के रूप में हमने कोई कार्बन ले लिया है अथवा कोई हल्की धातु ले ली है, तब इन फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो कोलिजन होती है, कोलिजन के कारण प्रकीर्णित विकिरणों के फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वह तरंग दैर्ध्य आपाती फोटोन के तरंग दैर्ध्य से अधिक पाई जाती है। आप डायग्राम में देखिएगा, हमने लूज बाउंड और रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन की कल्पना की है, अतः उसकी जो एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी होगी, जिसे हम m0c² कह रहे हैं। हम सबसे पहले जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो बिफोर कोलिजन कर रहे हैं। मान लीजिए जो एक्स रेज इस पर रेडिएशन के रूप में आपतित हो रही है वह पार्टिकल नेचर के रूप में मान रहे हैं, फोटोन के रूप में मान रहे हैं। उसकी एनर्जी h है और उसका जो मोमेंटम है h/c अर्थात E/c है। दिस इज़ द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन। कोलिजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक दिशा के साथ चित्र में फाई कोण बनाते हुए निकल गया है, जहाँ पर कि उसका जो संवेग है वो Pe है, और ऊर्जा का जो मान है वह √P² C² + m0² C4 है।
आप समझ रहे होंगे कि मैंने इसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन को ऐड कर लिया है। तथा फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि हो गई है या आवृत्ति के मान में कमी हो गई है, प्रारंभिक दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो रहा है, जहाँ पर कि उसकी एनर्जी का मान E डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश है और संवेग का मान P डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश बाई सी अर्थात E डैश बाई सी है। रेस्ट मास एनर्जी और मूविंग मास में जो रिलेशन है वो है m इज इक्वल्स टू m0 बाई रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर है। आप देखिएगा 1923 में कॉम्पटन के द्वारा ये कार्य किया गया, 1927 में उनको इस कार्य पे नोबेल प्राइज़ मिला। अपने भारतीय वैज्ञानिक रमन ने इस प्रभाव के बाद 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की घोषणा की थी। दुनिया ने उसको स्वीकार किया था और उस दिन को हम विशेष रूप से विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि इन दोनों के मध्य में जो कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए। तो देखिएगा, मैंने पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है। p प्लस 0, दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन p डैश वेक्टर प्लस pe डैश वेक्टर। हमने pe वेक्टर का मान निकाला है और इस मान से हमने pe स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। उसी प्रकार से अब आप रेस्ट जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वह है E प्लस m0 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू E डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। हम इस समीकरण को हल करते हैं, P स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं और Pe स्क्वायर का मान हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला है। P स्क्वायर के दोनों मानों को निकाल के हम दोनों की कंपेयर कर देते हैं और दोनों की कंपेयर करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट है 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू इज इक्वल्स टू h 1 माइनस कॉस थीटा बाई m0 सी स्क्वायर। न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लेमडा डैश होता है। अतः हम इसे लेमडा डैश फॉर्म में लिख सकते हैं और लेमडा डैश में जब हम लेमडा में लिखेंगे, वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे, तो जो सूत्र प्राप्त होगा वह सूत्र है लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी 1 माइनस कॉस थीटा बाई m0 सी स्क्वायर। लेमडा डैश और लेमडा यानी स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में कितनी वृद्धि हुई है आपाती फोटोन के सापेक्ष, उन दोनों का जो अंतर है हमने उसको डी लेमडा लिखा है और इस डी लेमडा को ही हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। अब इस समीकरण से जो ये प्राप्त आपको की है कॉम्पटन शिफ्ट डी लेमडा इज इक्वल्स टू 2h बाई m0 सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट नंबर 1, लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा, अर्थात जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ का जो मान है वह वेवलेंथ का मान इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होगा। नंबर 2, कॉम्पटन शिफ्ट इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, अर्थात प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करती है। अब हम एक 0 से 80 डिग्री का रोटेशन लगाते हैं और देखते हैं कि डी लेमडा का मान कितना होगा। तो मान लीजिए मैंने थीटा बराबर 0 लिखा, तो थीटा बराबर 0 होने पर डी लेमडा बराबर 0, इट मीन्स लेमडा डैश इज इक्वल्स टू लेमडा। यदि मैं थीटा बराबर 90 लिख रहा हूँ तो साइन स्क्वायर 90 बाई 2 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, देयरफॉर डी लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई m0 c। अगेन इफ वी राइट theta is equals to 180 degree, so sin square 90 which is 1, so d lambda is equals to 2h by m0 c. H is Planck constant, m0 and c all are constant. By substituting the value of these constant we got the value of d lambda which is equals to 0.048 angstrom. इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम स्कैटरिंग एंगल को 0 से 180 डिग्री का रोटेशन दें तो उस रोटेशन में वेवलेंथ के मान में जो चेंज हो रहा है वह चेंज 0.048 अंगस्ट्रॉम से हो रहा है और यह कॉम्पटन शिफ्ट का मान है। आज के व्याख्यान को हम यहीं रोकते हैं। कल का जो व्याख्यान हमारा होगा हम उसमें कुछ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ ही हम डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को भी ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।